बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही आज़मुदा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यह वजीफ़ा इतना नहायत मुफीद वजीफ़ा है कि अगर जिसकी शादी नहीं हो रही वो ये वजीफ़ा करे तो इंशाअल्लाह उसके घर में रिश्ता आना शुरू हो जाएगा और जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मनपसंद शादी हो, जिससे वो मोहब्बत करता है उसके साथ शादी हो, तो ये वजीफ़ा करने के बाद उसकी उसी के साथ भी शादी हो जाएगी। अगर कोई चाहता है, किसी से मोहब्बत करता है या किसी से प्यार करता है, तो अगर वो चाहता है कि उसी के साथ शादी करना चाहता है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता, तो ये वजीफ़ा करके उस पर दम करने से भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो मोहब्बत भी करेगा और शादी के लिए तैयार भी हो जाएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम, बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। ये वजीफ़ा नहायत ही मुजर्रब, नहायत ही आसान और कुछ मिनट का वजीफ़ा है। प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही अनमोल वजीफ़ा है। इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा, ना ही स्किप कीजिएगा, क्योंकि आपको यानी कि अच्छे अंदाज से समझाया जाएगा वजीफ़े के बारे में, तो आपने बहुत ही अहसन अंदाज से सुनना है। क्योंकि जब वजीफ़े को हम अच्छे अंदाज से, अहसन अंदाज से हम सुनेंगे, हमें पता होगा कि हमने किस तरह वजीफ़ा करना है। प्यारे व्यूअर्स, कोई भी वजीफ़ा हो उसको बावुज़ू होकर अच्छे अंदाज से, पक्के यकीन के साथ बैठकर, तन्हाई में बैठकर करना चाहिए कि लोग जौन से हैं हमें बुलाने वाले, कोई हमें बुलाए भी तो हम तंग ना हो, हम डिस्टर्ब ना हो कि हमें वजीफ़ा मैं कर रहा था लेकिन ये मुझे बुलाई जा रहा है, तो पहले इसकी बात सुन लें। या वजीफ़े में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी वजीफ़ा होता है उसे जो टाइम बताया जा रहा होता है, जिस तरह बताया जा रहा होता है, जो काउंटिंग बताई जा रही होती है, वो उसी तरह ही करना होता है। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं, वजीफ़े की तरफ आते हैं। ये वजीफ़े बहुत ही नहायत मुफीद वजीफ़े हैं। ये वजीफ़े करने से बहुत से घर शादी का गहवारा बन गए हैं। अगर कोई चाहता है, अगर किसी घर में ऐसा मामला है कि बीवी परेशान है शोहर से या शोहर परेशान है बीवी से, कि वो आपस में प्यार नहीं करते, हर वक्त टाल मटोल, तानाज़नी या झगड़ा करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये नहायत ही मुफीद वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से जो प्यार नहीं करता, अगर उस पर दम कर दिया जाए या उसको तसव्वुर में लाकर दम कर दिया जाए, तो वो भी प्यार करना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई झगड़ा करता है, बीवी तंग है शोहर से, शोहर तंग है बीवी से, तो वो भी अगर वजीफ़ा शोहर करे या बीवी करे, तो जो भी परेशान हुई होगी, जो भी तंग दस्ती होगी, वो हल हो जाएगी। तो प्यारे व्यूअर्स, ये वजीफ़ा नहायत आसान वजीफ़ा है, कम मिनट का वजीफ़ा है। अब वजीफ़े की तरफ आते हैं। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा ये है कि बावुज़ू होकर अत्तहियात की हालत में बैठकर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसी तरह 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि यही दुरूद पाक है, कोई भी दुरूद पाक जौन सा आपको आसान लगे उसको 11 मरतबा पढ़ना है। अगर इसके अलावा आपको कोई दुरूद पाक नहीं आता, तो आप जो नमाज में पढ़ा जाता है दुरूद इब्राहिम, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी इसके लिए नहायत मुफीद है। लेकिन काउंटिंग आपने याद रखनी है, 11 मरतबा आपने लाजिमन 11 मरतबा ही पढ़ना है। तो प्यारे व्यूअर्स, इसके बाद पढ़ने के बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह, 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 इसका विर्द करना है 21 मरतबा। 21 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार का विर्द करना है। उसके बाद आपने दुरूद पाक फिर पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फिर आपने क्या करना है, इसी तरह फिर अपने ज़हन के अंदर जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, जो भी मामलात हैं, अगर शादी नहीं हो रही तो वो ज़हन में अपने बिठाकर, कलमात बिठाकर, अगर आप किसी से मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो उसकी तस्वीर अपने ज़हन में लाकर आपने
یہ وظیفہ کرنا ہے، یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز، یا ودود یا عزیز۔ اس کے تلفظ اچھے انداز سے ہونے چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ ہے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی قاری صاحب کو سنا لیں تاکہ آپ کو اس کی برکتیں خوب مل سکیں، کیونکہ یہ قرآنی وظیفے ہوتے ہیں، یہ کچھ اللہ پاک کے صفاتی نام ہوتے ہیں۔ اگر ان کو انہی کے تلفظ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اس کی برکتیں بہت سی ملیں گی۔ اب پیارے ویورز، یہ جون سا وظیفہ ہے یا ودود یا عزیز، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ اسی انداز سے پڑھنا ہے اور کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ تو اسی طرح پھر بعد میں 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر پھر اس کے بعد 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ پہلی مرتبہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد استغفر اللہ کرنا ہے 21 مرتبہ، پھر اس کے بعد پڑھنا ہے وظیفہ یا ودود یا عزیز، پھر اس کے بعد استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 313 مرتبہ، یا ودود بھی 313 مرتبہ اور بعد کا وظیفہ درود پاک بھی 313 مرتبہ۔ یہ اسی طرح آپ نے کاؤنٹنگ کر کے جو آپ کو گنتی بتائی گئی ہے اسی کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو خوب ملیں گی۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو بھی آپ نے جس چیز کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں لا کر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اس پر دم کر دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری من پسند شادی ہو تو جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر اپنے ذہن میں لا کر تو اس پر دم کر دینا ہے۔ اگر شادی کا مسئلہ ہے تو اس شادی کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا کر کہ میری جلدی شادی ہو جائے، میں اس لیے وظیفہ کر رہا ہوں، تو وہ وظیفہ کر کے وہ ذہن میں لا کر پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، تو اللہ نے چاہا تو آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ جو معاملات اگر کوئی میاں بیوی آپس میں ناراض رہتے ہیں ان کی ناراضگیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپس میں ان میں محبت بھی ہو جائے گی اور باقی زندگی خوشی کا گہوارہ بن جائے گی، ہمیشہ وہ خوش رہیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح وظیفہ کرنا ہے۔ تو پیارے ویورز، آج کے امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارا یہ چینل یوٹیوب چینل کرامت رضا آفیشیل یوٹیوب چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، آگے شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکیں۔ اگر کوئی مشکل حال ہے تو وہ یہ وظیفے